स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू रखते हैं। लाइट को अगर आप देखें, एक फोटॉन कंसीडर कर ले फॉर एग्जांपल, एक फोटॉन आ रहा है, वो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एब्जॉर्ब हो गया। सो एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल वो इमिट हो गया, इस एटम से बाहर चला गया। अब देखिए ये डिपेंड करता है, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा था, डिपेंड करता है गैप एनर्जी पर। ये फॉर एग्जांपल आप एनर्जी का स्केल कंसीडर कर ले, एनर्जी स्केल, ये जो लेवल है ये आप कंसीडर कर ले वैलेंस बैंड का या वैलेंस शेल। अगर हम सॉलिड बॉडी की बात करें फिर इसको हम बैंड कहेंगे, एक एटम की अगर हम बात करेंगे फिर इसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। ये जो नेक्स्ट बैंड आ रहा है ये वाला, इसको अब ले ले कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखिए कंडक्शन बैंड जो है वो ज्यादा एनर्जी के ऊपर है, अगर आप इसको एनर्जी एक्सिस कंसीडर कर लें सो वो हायर एनर्जी पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है, और इसको आप ले आना चाहते हैं कंडक्शन बैंड में यहाँ पर, तो उसको आप इतनी एनर्जी देंगे जितनी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है देखिए, इतनी, ये एनर्जी डिफरेंस है। ये आप एक बात याद रखें कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये एनर्जी डिफरेंस है, इनके दरमियान इतना फर्क है एनर्जीज में। इसका मतलब ये है कि अगर ये एनर्जी डिफरेंस फॉर एग्जांपल ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लेवल की एनर्जी सपोज -5 है फॉर एग्जांपल, या -2 है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो 0 होगी, इससे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगी। सो एक्चुअली ये है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल्स, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। सो अगर जो फोटॉन आप एटम को दे रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी इतनी हो जितनी की गैप है इन दोनों के दरमियान, तो फिर वो इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ला सकता है। अगर इससे कम हो उसकी एनर्जी, तब वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर नहीं ले सकता। और एक बात और भी याद रख ले कि ये इलेक्ट्रॉन उसको फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर उस फोटॉन की एनर्जी इतनी ना हो जितना कि ये गैप है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो फोटॉन आ रहा है, जो कि हम पहले ही इसकी एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी एनर्जी होती है HF के इक्वल एक फोटॉन की। E जो है वो एनर्जी है इसकी फोटॉन की, H जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, और F फ्रीक्वेंसी है इसकी। सो प्लांक कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा था कि ये ऐसा कांस्टेंट है कि जो एक्चुअली हमें बताता है कि ये जो क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वांटाइज्ड नेचर है इसकी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड नेचर है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज में पाई जाती है। यानी सपोज एनर्जी है 1, सपोज ये मैं जस्ट नंबर्स ले रहा हूँ 2, 3, 4। सो अब देखिए 1 और 2 के दरमियान जो लेवल आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। वो आप यहां से भी देख सकते हैं कि एक्चुअली एक लेवल ये है एनर्जी का और एक लेवल ये है, जो दरमियान में ये रीजन है, यहां पर एनर्जी की वैल्यू नहीं है, यानी ये एक्चुअली फॉरबिडन रीजन है। इसको हम वो रीजन कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, फॉरबिडन रीजन। और ये जो बाकी लेवल्स हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर रह सकता है या यहां पर रह सकता है, दरमियान में नहीं रह सकता। सो ये परमिटेड रीजन्स हैं जो लेवल्स हैं, और जो दरमियान में है वो फॉरबिडन रीजन है। सो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म में इसीलिए क्योंकि इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल पर हो सकता है, लेकिन दरमियान में नहीं हो सकता, यानी कंटिन्यूअस नहीं है उसकी एनर्जी जो वैल्यू है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है वो हम उसको प्रोवाइड कर ले इलेक्ट्रॉन को, और वो इतनी हो कि वो उसको इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले आए, सो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, वो एज अ फ्री पार्टिकल अब कंसीडर होगा, बिकॉज कंडक्शन बैंड में वो फ्रीली मूव कर सकता है। तब हमारे पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट हमें दे सकता है। सो इस तरह हम देख रहे हैं कि लाइट से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से ले आ सकते हैं कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक्ट करती है एज अ सोर्स, लाइट एक्ट करती है एज अ सोर्स, और वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि लाइट एनर्जी यूज हो गई और वही एनर्जी फिर यूज हो रही है एज ए इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई। सो ऐसे डायोड्स को जो कि एक्चुअली लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइट उस पर पड़ती है तो उसकी वजह से उसमें फ्री चार्जेस आ जाते हैं और वो कंडक्टिव बन जाते हैं, ऐसे डायोड्स को हम कहते हैं फोटो डायोड्स, फोटो लाइट को कहते हैं। और ये स्पेशली डिजाइन डायोड्स है जिसको हमने डिस्कस कर लिया इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी गैप्स, इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड।